आरआरबी के एग्ज़ाम में मैंने स्कोर किया था 85 आउट ऑफ 100। सही सुन रहे हो, बिना कोई कोचिंग का, सेल्फ स्टडी। एक्चुअली उस टाइम मैं पढ़ा रहा था एक यूनिवर्सिटी में, तो ये एक्चुअली मेरा काम को सच बताना। मेरा इंटेंशन नहीं था जॉब लेना, तो मैं साइको टेस्ट भी देने गया था, बट उसके बाद मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने 2 आरआरबी के एग्ज़ाम क्रैक कर रखे हैं, 2014 में, 2016 में। 2016 में कम आया था स्कोर 76 के आसपास, और 2014 में लगभग 85 का मेरे पास आया था स्कोर आउट ऑफ 100। वो आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन वो स्ट्रेटजी पहले जो था वो थोड़ा पुराना है। आपके साथ ये भी शेयर वो, लेकिन ओल्ड इज़ गोल्ड। ये भी शेयर करूँगा जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको जॉब मिला है जेईई में, उन्होंने क्या ऐसा करा। फर्स्ट टाइम वाले अगर आप हैं या नहीं भी हैं, जॉब कैसे लें, पहली बार में जॉब लग जाए, ये आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले जॉब लेने क्या चाहिए होगा, आपके पास चाहिए होगा वो चीज़ जो आपको चाहिए। वो क्या चाहिए भाई? प्रॉपर सिलेबस का जानकारी। आप क्या करते हैं, आप निकालते हैं पीडीएफ और या फिर नेट पर सर्च करते हैं, वो ये चीज़ आपको बताते नहीं है जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। आपको पढ़ना होगा जनरल साइंस, जहाँ पर लगभग आपका क्या है 20 गो चैप्टर है। 20 चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको लगेगा 40 दिन कम से कम। डेली आपको फिलहाल पढ़ाई का मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, डेली क्या करेंगे। एक और भी वीडियो लाऊंगा, वीडियो आता रहेगा, नीचे कमेंट करें कोई टॉपिक, मैं आपको प्रॉपर जानकारी दूंगा जिसका आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा। पूरा 120 दिन का जर्नी, बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे फ्री आएगा, बहुत सारे आपको चीज़ें दूंगा जिससे आपका एग्ज़ाम क्रैक होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो ये आपको चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, और इसमें सबसे कम आपका वेटेज रहता है आमतौर पर बायोलॉजी का। बट यहाँ पर एक बात है जो लास्ट में बताऊंगा, जो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है, बाद में पता लगता है, अगर पता लग भी गया तो। रीजनिंग में आपके पास ये टॉपिक पढ़ने होते हैं, और टॉपिक वाइज आपके पास वेटेज है। लास्ट में 3-4 बार जो एग्ज़ाम्स में 18 का, 24 का, 25 का, उसका बात कर रहा हूँ मैं, 3 टाइम का। लास्ट उसके पहले 2015 में हुआ था, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स में टॉपिक्स रहता है, और ये आपके रहते हैं क्या रहता है भाई साहब, ये आपका रहता है टॉपिक वाइज वेटेज आमतौर पर। एंड जनरल अवेयरनेस में सीए मतलब करंट अफेयर्स, ये रहता है वेटेज। तो ये जो आपको सिलेबस दिखाया, ये रामबाण सिलेबस है, इसको आप रख लेना, लिख लेना अपने कॉपी में। तो सिलेबस का आपको जानकारी मिल गया, वेटेज का आपको जानकारी मिल गया। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उठाना है वो जो आपको पसंद है, पहली बात। दूसरी बात, सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ना है, आपको साथ में क्या करना है, कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ उसको फॉलो करने हैं, ध्यान दीजिएगा। आप लोग सबसे बड़ा मिस्टेक क्या कर रहे हैं, ढूंढेंगे फ्री वाला सोर्सेस। नहीं, मत करिए भाई। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स को ज्वाइन करो। जितना आपके पास पैसा है, महंगा पैसा है, ऑफलाइन ज्वाइन कर लो, अच्छा रहेगा। अगर कोई कोचिंग कंप्लीट करा सकता है टाइम लिमिट में, विद इन टाइम लिमिट, बिकॉज टाइम थोड़ा कम है। अगर आपके पास पैसा कम है और इफेक्टिव बेहतरीन कोर्स चाहते हो तो रुक जाओ, मैं आपको बताऊंगा। बिकॉज मैं ये चीज़ प्रिपरेशन करा रहा हूँ 2018 से। आपके मेरे पास 13 साल टीचिंग एक्सपीरियंस है, 2018 से प्रिपरेशन करा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों ने टेस्टिमोनियल भेजा है, कमेंट किया है, इस कोर्स से एग्ज़ाम क्रैक किया है, तो आप भी कर सकते हैं। और इतने टाइम पढ़ाने के बाद मेरे पास कुछ मास्टर स्ट्रेटजी आया है, वो आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस निकाल लेना है और कंप्लीट करना है उन टॉपिक्स को, उन चैप्टर्स को जहाँ से क्या आता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके आते हैं। आरआरबी जेईई का खास बात क्या है, क्वेश्चन बन जाएगा, इतना दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन के टॉपिक कितने हैं, मुश्किल से भाई साहब क्या है 30 टॉपिक्स है। ये 30 टॉपिक से आपका सवाल कितना आएगा भाई, 30 टॉपिक्स आपके सवाल आते हैं, लगभग आपका 60 नंबर, 50 से 60 नंबर सवाल आएंगे आपके। तो 60% यहीं पर हो गया काम आपका। किसी अगर 60 मार्क्स आता है एग्ज़ाम में एक्चुअली, और सही जोन सिलेक्शन किया है, और मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, सिविल से बिलोंग करता है, उसका होने का चांस काफ़ी हाई है। और 10 नंबर बढ़ा लिया, 70 नंबर ले आया, तो हाई चांस है लगभग सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। एक्सेप्ट अगर आपने कोई उपटांग जोन सिलेक्ट कर लिया तो अलग बात है। अगर आप चाहते हैं डेंजर जोन और सेफ जोन के बारे में जानकारी, मैंने वीडियो बना रखा है, उसको देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। ठीक है जी, कहानी आपको समझ में आ गया, जो मैं टॉपिक बता दिया मैक्सिमम। और लास्ट वाला चीज़ बताऊँगा, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो भी फंस जाओगे, पहले बता रहा हूँ। सिलेबस हो गया, अब चाहिए आपको किताब। किताब में क्या चाहिए, सबसे पहले किताब में आपको चाहिए हर चीज़ के लिए किताब। रीजनिंग किताब चाहिए, आप अगर चाहते हैं टॉपिक वाइज वीडियो बना के तो मुझे बताइए। रीजनिंग का चाहिए, एप्टीट्यूड का चाहिए, जनरल साइंस का फ्री किताब एनसीईआरटी का डाउनलोड कर लीजिएगा, और आपका जनरल नॉलेज का जो आपका है एक किताब आता है, उसको जो है किताब कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, किताब बाय कर लो वहाँ से।
ठीक है जी। ये बुक आपने डाउनलोड कर लिया, बुक आपको मिल गया। फिर आपको क्या करना है, तीसरा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको चाहिए स्टेप बाय स्टेप गाइड, स्टेप बाय स्टेप गाइड। और साथ में उस गाइड से क्या करना है, नोट्स बनाते जाना है जो वीडियो देख रहे हो। और नोट्स बनाया आपने, वीडियो देखा, क्वेश्चन सॉल्व किया, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर इसका किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, CVT 1 का। ठीक है जी, कहानी आपको समझ में आ गया। यहाँ पर बाद में क्या करो, मॉक टेस्ट दो, प्रीवियस वर्क क्वेश्चन सॉल्व करना है। मॉक टेस्ट, कितना मॉक टेस्ट देना है आपको, फुल लेंथ कम से कम 40-50 देना है। हम 5 दें, किसी और से बाय करो भाई। और टॉपिक वाइज हमें 150 के आसपास दे रहे हैं, वो सारे को दे डालो। सारे क्वेश्चन आपको आनी चाहिए, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगा। बिकॉज मेरे काफ़ी बच्चों ने बोला है कि मिलता जुलता काफ़ी सवाल RRB JEE CVT 1 2025 में भी आया था, 24 में भी आया था, 18 में भी आया था। तो इस बार भी आने का चांस है, मिलता जुलता, सेम तो नहीं आता है भाई। ठीक है जी, तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप गाइड। इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, वो ढूंढते हैं थोड़े से उपटांग जुगाड़, यूट्यूब पर सर्च करते हैं, फिर जाते हैं पढ़ने, एप्टीट्यूड पढ़ के आते हैं कौन सा पॉलिटिशियन क्या कर रहा है। तो यहाँ पर आपका टाइम खराब होता है, टाइम वैसे ही कम है और टाइम खराब करोगे दिक्कत आएगा। तो आपको चाहिए स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई। RRB से नीचे वाला भी नहीं, RRB से ऊपर वाला भी नहीं, RRB JEE वाला, तो वो यहाँ पर आपको मिलता है। वैसे ये सब कोर्सेज मार्केट में 10,000 भी कोई दे रहा है, 20,000 कोई ले रहा है, बट हमने क्या कर दिया, आपके लिए सुपर अफोर्डेबल कर दिया। यहाँ पर आपको एप्टीट्यूड का वीडियो मिलता है, रीजनिंग का वीडियो मिलता है, जनरल साइंस का वीडियो मिलता है, जीके का PDF, कुछ नोट्स, एंड आपका पूरा का पूरा सबका मॉक टेस्ट हिंदी इंग्लिश में मिलता है। दैट टू 699, प्राइस नहीं है, अब 200 रुपये कम कर दिया है, ओनली 499 रुपीज़, बट फॉर लिमिटेड टाइम। जो बच्चे अभी आ रहे हैं, मिल रहा है, कभी भी ये प्राइस से बढ़ सकता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास। तो इसमें क्या मिलता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको मिलता है बेसिकली मॉक टेस्ट का इंटरफेस। ऐसे आपको मॉक टेस्ट इंटरफेस मिलता है। तो 2019 से दे रहे हैं भाई मॉक टेस्ट। ये हो गया आपका, है ना, ये आपका पैटर्न है, यहाँ से मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। और ये क्या है, आपका मोबाइल पर भी चलता है, लैपटॉप भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट एट ऑल। ये कहानी आपको समझ में आ गया यहाँ तक। अब चलते हैं हमारे पास, बच्चे क्या गलती करते हैं। बच्चे सिर्फ कुछ ही टॉपिक पढ़ते हैं, ऐसा मत करिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, मैंने देखा है कुछ टॉपिक से जो हो सकता है किसी भी पार्ट में ना आया हो, मतलब किसी भी सेट में ना आया हो। आपका किस्मत खराब है, आपके सेट में तीनों क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आ गया और बहुत सिंपल था। ऐसे होता है भाई, ऐसे हुआ था जब मैं 2014 में पेपर दिया था RRB का। तो उसमें एक टॉपिक से, मेरे को याद नहीं आ रहा, मैथ्स के टॉपिक से, काफ़ी नॉर्मल टॉपिक था, वहाँ से आई थिंक APGP HP का टॉपिक आया था। तो वहाँ से HP से क्वेश्चन 3 गो आ गया था, 2 या 3 गो, अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ। बहुत सिंपल था, 10 सेकेंड का सवाल बनता अगर आपको फॉर्मूला पता है। तो ये भी होता है RRB में, तो ध्यान दीजिएगा, नहीं तो भी फंस जाओगे। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर और एक बात, बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे क्वेश्चन क्या करते हैं, बच्चे क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ थ्योरी पे ध्यान देते हैं, स्पेशली जनरल साइंस में। नहीं भाई, आप MCQs पे ध्यान दीजिए और जो हम लेवल करा रहे हैं वही करिए, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। हर टॉपिक, हर चैप्टर के बाद MCQs है 15, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर MCQs करिए। हमारा किताब भी आ जाएगा, इस बार तो नेक्स्ट बार हम प्लान कर रहे हैं, बट अभी यही करिए, इसमें आपको मदद मिल जाएगा। जो आपको बताया, इसको अगर ढंग से करते हो तो RRB JEE का CVT 1 क्रैक होना चांस बहुत हाई है, प्रोवाइडेड इफ़ यू चूज राइट जोन, तभी बढ़िया बनेगा। बात समझ पा रहे हैं। तो ये बेसिकली पूरा कहानी है आपका CVT 1 को पढ़ने का, और फर्स्ट टाइम बच्चों को, जो बच्चे हैं उनको क्रैक जो करना चाहते हैं उनके लिए। और ये एग्जैक्टली स्टेप मेरे उन बच्चों ने फॉलो किया जिनका जॉब लगा है RRB में या फिर डिफरेंट एग्जाम्स में, और सेम मेथड लगभग मैंने फॉलो किया था, या फिर उस टाइम कराया करता था बच्चों को, जब पढ़ाया करता था, किसी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, तो उस टाइम मैं भी इसी अप्रोच को अपना था पढ़ने के लिए। और सेम अप्रोच, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ मॉक टेस्ट कम देता था मैं, बिकॉज टाइम इतना मिलता नहीं था। बट आपके पास टाइम अभी है, सही से एफर्ट मारोगे, ज़रूर आपको हेल्प मिलेगा और ज़रूर आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा। और एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए हम आपको हेल्प करेंगे फ्री वीडियो से, प्लस हमारा स्ट्रक्चर्ड स्टेप बाय स्टेप गाइड कंटेंट वाला प्रोग्राम जो है उसको ज्वाइन कर लो। उसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है। अभी ऑफर है, कभी गायब हो सकता है, तो लिंक पर क्लिक करके देखो, 499 रुपीज़ है, तब तुरंत ज्वाइन कर लो। 699 तो ऑप्शन तो है ही नहीं, ज्वाइन करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, तब भी अफोर्डेबल है, किसी भी कोचिंग से 13 साल एक्सपीरियंस भाई, तब से पढ़ा रहा हूँ मैं। बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, बेहतरीन डेप्थ मिलेगा, बेहतरीन आपको नॉलेज मिलेगा, और उससे आपको हैंड्स ऑन स्किल्स रहेगा, जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये आप देखें खुद
आप करेंगे क्वेश्चन, अगर आपसे क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं हुआ तो, डरते हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। कहीं प्रॉब्लम आरआरबी जेईई CVT 1 में CVT में नीचे कमेंट करिए। आई विल क्रिएट सेपरेट वीडियोस फॉर यू सो दैट यू विल गेट 100% क्लियरिटी, 100% प्रॉपर रोड मैप टू फॉलो। थैंक यू। मिलते हैं प्रोग्राम के अंदर। एंड मैं देखना चाहता हूँ आप आरआरबी जेईई CVT 1 भी क्रैक करें, CVT 2 भी क्रैक करें, DB में भी आगे चले जाएँ और जॉब लग जाए, फिर दूसरे बच्चों को राइट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।